फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट बैक बेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ GSM, जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। तो यहाँ पे इसकी सर्विसेज, फीचर्स, सिस्टम आर्किटेक्चर और चैनल टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बताएंगे GSM क्या है। ये एक डिजिटल मोबाइल नेटवर्क है, ठीक है। ये मोबाइल फ़ोन यूज़र्स यूज़ करते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। तो ये क्या है, हमारे पास 3 पॉपुलर वायरलेस टेलीफोनी सिस्टम है, जिसमें आता है TDMA, GSM, CDMA। उनमें से एक पॉपुलर सिस्टम GSM भी है और ये यूज़ क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स दैट इज़ FDMA एंड TDMA। इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनता है, GSM। ये 4 डिफरेंट तरह की फ्रीक्वेंसी बैंड्स का इस्तेमाल करता है, जैसे 850 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़ एंड 1900 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। अब बात करेंगे साइज़ की, साइज़ ऑफ सेल्स। तो 4 डिफरेंट साइज़ ऑफ सेल्स होते हैं GSM में, ठीक है। अब कौन सा सेल है, सबसे पहला आता है मैक्रो। मैक्रो में क्या होता है, यहाँ पे जो साइज़ ऑफ सेल बेस स्टेशन एंटेना जो है वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है वो। सेकंड है हमारे पास माइक्रो। माइक्रो में यहाँ पे एंटेना की हाइट जो होती है वो होती है लेस देन दैट ऑफ योर एवरेज रूफ लेवल, सेकंड टाइप का है। थर्ड टाइप का हमारे पास है पिको, PICO, दैट इज यहाँ पे क्या होता है, सेल का जो डायोमीटर होता है दैट इज़ अप टू फ्यू मीटर्स। एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन जो है दैट इज़ कॉल्ड एज अम्ब्रेला। ये क्या करता है, ये कवर करता है शेडोड रीजन्स को, मतलब सेल्स के बिटवीन में जो गैप होती है, जब सेल्स हम बनाते हैं उसके बिटवीन में जो गैप रह जाती है उसको फिल कौन करता है, अम्ब्रेला। ओके, अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ GSM। सबसे पहला फीचर इसका क्या है, ये सपोर्ट करता है इंटरनेशनल रोमिंग, ये इसका पहला फीचर है। सेकंड फीचर इसका क्या है, दैट इज़ वॉइस क्लियरिटी। जो आवाज़ है यहाँ पे, जो कॉल्स वगैरह सिस्टम है वो काफ़ी क्लियर वॉइस है वहाँ पे। सेकंड, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल हैंड हेल्ड डिवाइसेस। आप फोर्थ दैट इज़ एफिशिएंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी एफिशिएंट भी है एंड स्पेक्ट्रल एफिशिएंट भी है। और जो इसमें हम हैंड हेल्ड डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो लो पावर्ड होती हैं, ज़्यादा पावर भी नहीं लेती। आप ईज़ ऑफ एक्सेसिंग नेटवर्क, हम इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है यूज़ करना। देन इट हैज़ द एबिलिटी दैट इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ ISDN। ISDN क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। एंड 8 वाला फीचर दैट इज़ इट हैज़ अ लो सर्विस कॉस्ट। फीचर्स की बात करेंगे, काफ़ी नए फीचर्स हैं, काफ़ी अच्छी नई रिसेंट अपडेटेड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। देन देयर इज सिम, इसकी फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बातचीत हमारी होती है वो होती है वायरलेसली एयर में, तो वहाँ पे इंक्रिप्शन यूज़ की जाती है, यहाँ पे बिट स्ट्रीम का यूज़ किया जाता है जो हमें GSM प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे एक सीक्रेट क्रिप्टोग्राफी की का यूज़ किया जाता है, और ये जो सीक्रेट क्रिप्टोग्राफी की होगी ये किसको पता होती है, सिर्फ और सिर्फ कैरियर को, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो सिक्योर रह जाता है। अब सर्विसेज की बात करेंगे, GSM हमारे पास कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहला, बैरियर सर्विस, या हम इसको डेटा सर्विसेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, GSM जो है डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ करता है फॉर योर डेटा ट्रांसमिशन, लेकिन जो ओरिजिनल GSM है वहाँ पे जो डेटा रेट्स होंगी वो होंगे दैट इज़ 9600 बिट्स पर सेकेंड। ओके, अब सेकेंड चीज़ हमारे पास जो बैरियर सर्विसेज हैं, ये 2 तरह की डेटा ट्रांसमिशंस करते हैं। पहले को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट एंड सेकंड को बोलते हैं हम नॉन ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है फिजिकल लेयर का, दैट मीन्स डेटा ट्रांसमिशन के टाइम पे यहाँ फिजिकल लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड इज़ नॉन ट्रांसपेरेंट बैरियर सर्विसेज। तो ये क्या है, ये यूज़ करते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स, किस लेयर के, सेकेंड लेयर के, या तो सेकेंड लेयर्स के प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे या इनका जो ऑर्डर रहेगा दैट रहेगा 3-2-3। ये चीज़ें ये यूज़ करते हैं। इसकी वजह से क्या है, जो एरर करेक्शन और कंट्रोल का मैकेनिज्म है वो काफ़ी अच्छा होता है नॉन ट्रांसपेरेंट सर्विसेज में। सेकंड तरह की सर्विसेज को हम टेली सर्विसेज बोलते हैं। इसमें क्या है, वीडियो कॉल्स जो आती है हमारे पास, फेस इमोजीज जो हैं, एंड SMS जो हम करते हैं दैट इज़ SMS का फुल फॉर्म शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज। ये सारी सर्विसेज जो हैं GSM हमें प्रोवाइड करता है, और ये किसके अंडर आती हैं, टेली सर्विसेज के अंडर। थर्ड है हमारे पास सप्लीमेंट्री सर्विसेज। सप्लीमेंट्री सर्विसेज में जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल्स हम बना सकते हैं, कॉल वेटिंग, किससे बात कर रहे हैं तो कॉल वेटिंग आएगा, कॉल फॉरवर्डिंग, हम कॉल को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये आता है सप्लीमेंट्री सर्विसेज में। GSM जो है ये हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है सिम में, या तो AUC। तो सिम हमारे पास पर्सनल डेटा सीक्रेट, कुछ भी जो सीक्रेट्स होंगे वो स्टोर करता है, और हम इस सिम को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ एन पिन। तो हम कोई भी पिन इसका पासवर्ड रख सकते हैं, चाहे आप
कोई भी पासवर्ड, 1 स्टेप ऑथेंटिकेशन यूज़ करो, 2 स्टेप कुछ भी, ये हम मैकेनिज्म हम अपने क्रिप्टोग्राफी चैप्टर में पढ़ चुके हैं उस सब्जेक्ट में। अब हम GSM का आर्किटेक्चर देखेंगे। सबसे पहला BSS दैट इज़ बेस स्टेशन सब सिस्टम। इसका क्या काम है? ये हैंडल करता है ट्रैफिक को और सिग्नल्स को किस किस के बिटवीन, दैट इज़ मोबाइल फ़ोन और नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम के बिटवीन जो भी ट्रैफिक होगा, सिग्नलिंग होगी, वो कौन करेगा हैंडल? BSS। सेकेंड NSS दैट इज़ द नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम। ये क्या करता है? ये कैरी करता है कॉल्स को और मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शंस को, जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन पे है, जो किसी भी प्रेजेंट नेटवर्क में है, उसकी ये सारी कॉल्स और मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शंस को हैंडल करता है। OSS दैट इज़ द ऑपरेटिंग सब सिस्टम। इसकी अब क्या है? ये फंक्शनल एंटिटी है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा? ये मॉनिटर करता है सिस्टम को और कंट्रोल करता है सिस्टम को। जो मेन पर्पज़ है OSS का वो है कि ये कस्टमर को कॉस्ट इफ़ेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और कोई भी मेंटेनेंस सर्विस जो भी होगी GSM की, तो वो इजीली मेंटेन यही करता है और कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा भी हमारे पास ये महंगी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। ये हमें काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ये है हमारे पास कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये इसका आर्किटेक्चर है। देखिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इन सारे कंपोनेंट्स को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला MS, जिसको हम मोबाइल सिस्टम भी बोलते हैं। अब मोबाइल सिस्टम में क्या क्या होता है? यहाँ यूज़र के इक्विपमेंट्स और जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए होगा कम्युनिकेशन के लिए किसी भी मोबाइल नेटवर्क में, वो सारी चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट है? MS में। सेकंड है BTS दैट इज़ द बेस ट्रांसीवर स्टेशन। ये क्या करता है? जितनी भी हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन होती है यूज़र इक्विपमेंट और नेटवर्क के बिटवीन में, तो वो फैसिलिटेट कौन करता है? BTS, ठीक है। हर एक टावर जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है उसका एक अपना बेस स्टेशन होता है। अब हमारे पास है BSC, इसकी फुल फॉर्म बेस स्टेशन कंट्रोलर, ठीक है। अब BSC जो है इसके पास डिफरेंट टाइप्स के मल्टीपल BTS होते हैं, और ये क्या करता है? ये लोकली क्या करता है? ये है सिंपली एक लोकल एक्सचेंज ऑफ एन एरिया, ठीक है। इसके पास मल्टीपल टावर्स होते हैं और हर एक मल्टीपल अलग अलग टावर का अपना एक BTS होता है। MSC दैट इज़ अ मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब इसका क्या काम है? जो हमारे पास कम्युनिकेशन स्विचिंग फंक्शंस हैं, जैसे कॉल सेटअप है, कॉल रिलीज़ है, राउटिंग है, या कॉल ट्रेसिंग है, कॉल फॉरवर्डिंग है, ये सारी की सारी फंक्शंस हमारे पास कौन परफॉर्म करेगा? ये MSC, ठीक है। तो ये है इसकी बेसिक फंक्शन। अब हम देखेंगे MSC के अपने अलग अलग और कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसके क्या कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहला है VLR दैट इज़ कॉल्ड एज द विजिटर लोकेशन रजिस्टर। यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे मोबाइल सब्सक्राइबर की एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे वो करेंटली प्रेजेंट है, जो MSC की सर्विस जो वहाँ यूज़ कर रहा है करेंटली प्रेजेंटली, उसकी जो लोकेशन है उसकी इंफॉर्मेशन सारी VLR में होगी। देन देयर इज़ HLR दैट इज़ द होम लोकेशन रजिस्टर। यहाँ पे क्या होगा? सब्सक्राइबर का डेटा, मतलब जब भी हम सिम खरीदते हैं HLR से, तो उसमें क्या मांगा जाता है? ID प्रूफ मांगा जाता है, चाहे आपका आधार मांगा जाता है, पैन कार्ड मांगा जाता है, स्टेट सब्जेक्ट कुछ भी, और क्या कॉलर ट्यून यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें HLR में स्टोर रहती हैं। AUC इट इज़ कॉल्ड एज द ऑथेंटिकेशन सेंटर, ठीक है। ये किसके लिए है? यहाँ पे ये ऑथेंटिकेट करता है मोबाइल सब्सक्राइबर्स को, जो मोबाइल सब्सक्राइबर कनेक्ट करना चाहते हैं नेटवर्क को, मतलब ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक अपनी पहचान। EIR इसका फुल फॉर्म है इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। यहाँ पे होगा रिकॉर्ड उन तमाम यूज़र्स का जिनको हमने एलो किया है नेटवर्क में या बैन हुए हैं नेटवर्क से। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान को या मुझे फॉर एग्जांपल बैन किया है कि इस नेटवर्क में ये कनेक्ट नहीं हो सकती है, ब्लॉक किया है, तो उस टाइम पे मैं उस नेटवर्क में एंटर नहीं हो सकती हूँ और ना ही कोई कॉल बना सकती हूँ। वो सारा काम कौन करता है? EIR। तो अब हमारे पास है OMC दैट इज़ द ऑपरेशन मेंटेनेंस सेंटर। ये क्या करेगा? जो भी जितनी भी परफॉर्मेंस MS, BSC, MSC करता है GSM सिस्टम में, उस सब की मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग का काम कौन करता है? OMC, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? 3 सब सिस्टम्स जो हमारे पास है, कौन कौन से? BSS है, NSS है एंड OSS है। ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं इंटरफेसेस की हेल्प से। तो इंटरफेसेस 3 तरह के हैं, AIR इंटरफेस है, ABIS इंटरफेस है एंड A इंटरफेस है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म जो BSS NS यूज़ कर रही हूँ, ये सब का मैंने फुल फॉर्म ऑलरेडी बताया है, तो तभी हम ये यूज़ कर रहे हैं। फिर सिंपली मैंने इनको सिंपल फॉर्म्स में लिखा है।
एब्रीवेशंस में। एंड देन देयर इज़ द चैनल टाइप्स। अब देखते हैं हम चैनल की क्या क्या टाइप्स हैं। ये देखो यहाँ पे ट्रैफिक चैनल्स हैं, सिग्नलिंग चैनल हैं, फुल रेट, हाफ रेट है, ब्रॉडकास्ट चैनल, कॉमन कंट्रोल चैनल है, डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल है, फिर इनकी अपनी फर्दर अलग अलग टाइप्स हैं। तो इन सारी टाइप्स को हम ब्रीफली एक बार देख लेते हैं, ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले ट्रैफिक चैनल्स आती हैं। इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, फुल रेट और हाफ रेट। अब फुल रेट में क्या है, फुल रेट ट्रैफिक चैनल्स में क्या होता है, यहाँ पे जो डेटा है वो, इसमें जितना भी डेटा होगा वो वन टाइम स्लॉट या वन टाइम फ्रेम में होगा, ठीक है। सेकंड इसका क्या टाइप है, हाफ रेट ट्रैफिक चैनल। यहाँ पे क्या होगा, जो डेटा होगा वो मैप किया जाता है सेम स्लॉट पे लेकिन अल्टरनेट फ्रेम्स पे, ठीक है। ये है इन दोनों में डिफरेंस। अब सेकंड चीज़ इसमें देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द सिग्नलिंग चैनल्स। अब सिग्नलिंग चैनल्स में क्या है, इसकी भी अलग अलग टाइप्स हैं। पहली टाइप है ब्रॉडकास्ट चैनल। ब्रॉडकास्ट चैनल में देखो कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। पहला आएगा हमारे पास BCCH, ये सारी ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं। तो फुल फॉर्म ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल। तो ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल जो हमारे पास है ये एक फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल है। अब ये किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है, ये क्या ब्रॉडकास्ट करती है, एक तो ये सेल और नेटवर्क आइडेंटिटी, ये उसको ब्रॉडकास्ट करती है। सेकंड, करंट कंट्रोल चैनल के स्ट्रक्चर को, चैनल अवेलेबिलिटी को, कंजेशन को, उस सब को भी ब्रॉडकास्ट करने का काम BCCH का होगा। तो और जितनी भी चैनल्स हैं जो करेंटली यूज़ में हैं, जिनको करेंटली यूज़ किया जा रहा है, उस सब की लिस्ट भी किस में होगी, BCCH में होगी। अब ब्रॉडकास्ट चैनल की सेकंड टाइप क्या है, FCCH, दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी कोरिलेशन चैनल, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक स्पेशल डेटा है। यहाँ पे ये क्या ऑक्यूपाई करता है, TSO, किसका, फर्स्ट GSM फ्रेम का। फर्स्ट GSM फ्रेम क्या होगा, फ्रेम 0 होगा और हर एक 10 फ्रेम के बाद ये रिपीट हो जाता है, ठीक है, किसी भी कंट्रोल चैनल मल्टी फ्रेम में। अब ये करता क्या है, ये अलो करता है हर एक सब्सक्राइबर यूनिट को ताकि वो सिंक्रोनाइज कर पाए अपनी इंटरनल फ्रीक्वेंसी, किसके साथ, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बेस स्टेशन। थर्ड हमारे पास है SCH, दैट इज़ द सिंक्रोनाइजेशन चैनल, ठीक है। ये क्या, ये ब्रॉडकास्ट करता है TSO ऑफ द फ्रेम। अब TSO क्या है, दैट इज़ द ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर। इमीडिएटली जैसे ही FCCH फ्रेम को फ्रेम हमने ट्रांसमिट किया, उसके बाद इमीडिएटली ये ट्रांसफ़र क्या करता है, TSO, ठीक है। और ये भी ट्रांसमिट होता है वंस इन एवरी 10 फ्रेम। और ये क्या करता है, ये यूज़ होता है टू आइडेंटिफाई योर दिस सर्विंग बेस स्टेशन, जो आपका सर्विंग बेस स्टेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये हेल्प करता है हर एक मोबाइल फ्रेम को ताकि वो सिंक्रोनाइज कर पाए बेस स्टेशन से। अब हमारे पास सेकंड है कॉमन कंट्रोल चैनल्स। इसमें भी दो तरह की हैं, डाउन लिंक और अप लिंक। डाउन लिंक में आते हैं अलग अलग पार्ट्स। पहला है PCH, दैट इज़ अ पेजिंग चैनल। ये भी एक फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल है। ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ये क्या ब्रॉडकास्ट करती है, सबसे पहला ये ब्रॉडकास्ट करती है पेजिंग सिग्नल, ठीक है। ये पेजिंग सिग्नल्स कहाँ से आती हैं, BS क्या है, बेस स्टेशन, हर एक मोबाइल के लिए, ठीक है। अब सेकेंड हमारे पास जो IMSI है, टारगेट सब्सक्राइबर का, ठीक है, अलॉन्ग, और उसके साथ ये क्या करती है, दैट इट रिक्वेस्ट फॉर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। और मोबाइल यूनिट में कहाँ से एक्नॉलेजमेंट लेती है, दैट इज़ फ्रॉम RACH। अब टेक्स्ट मैसेजेस जो भी हमारे पास सब्सक्राइबर्स को होंगे वो भी किसका एक फीचर है, SMS जो फीचर है वो किसका फीचर है, कॉमन कंट्रोल चैनल का, और उसमें किसका, डाउन लिंक का। सेकेंड है हमारे पास AGCH, दैट इज़ द एक्सेस ग्रांट चैनल। ये भी एक फॉरवर्ड लिंक चैनल है, और ये किसके लिए, ये यूज़ कौन करता है, बेस स्टेशन यूज़ करता है। और इसका मेन काम क्या है, देखो क्या क्या काम है। सबसे पहले जो भी हमें RACH सेंड किया है मोबाइल ने, ठीक है, तो उसको रेस्पॉन्ड करता है ये RCH कहाँ पे सेंड किया जाता है, हमारे पिछले वाले फ्रेम में, दैट इज़ CCCH फ्रेम में, ठीक है, उसको रेस्पॉन्ड नहीं करता है। और इसमें जो डेटा है, और इसमें एक डेटा होता है, वो डेटा क्या करता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है मोबाइल को कि कैसे ऑपरेट करना है किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल चैनल में, ठीक है। अब सेकेंड है अपलिंक। अपलिंक में अलग अलग टाइप्स हैं। RACH है, दैट इज़ रैंडम एक्सेस चैनल। ये क्या करता है, अब हमारे पास ये अलो करता है MS को ताकि ये रिक्वेस्ट करे SDCCH को। ये किसके रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट करता है, पेज के रिस्पॉन्स में या कॉल के रिस्पॉन्स में। तो ये रैंडम MS जो है वो चूज़ करता है रैंडम टाइम, कोई भी रैंडम टाइम चूज़ करेगा और सेंड कर लेगा ये सिग्नल, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास दैट इज़ डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल। ये भी टू तरह के हैं, स्लो एंड फास्ट। स्लो की बात पहले करेंगे, इसमें आता है SACCH, दैट इज़ स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये किसके साथ एसोसिएट है, दैट इज़ TCH या SDCCH के लिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, फॉरवर्ड लिंक पे अलग काम है इसका और रिवर्स लिंक पे अलग।
फॉरवर्ड लिंक पे ये क्या करती है, फॉरवर्ड लिंक पे ये डेटा सेंड करती है स्लोली लेकिन रेगुलरली ये चेंज करती है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन टू मोबाइल, ऐसे जैसे कि हमारे पास पावर लेवल इंस्ट्रक्शंस को ये ट्रांसमिट करेगी स्पेसिफिक टाइमिंग हर एक अलग अलग यूज़र्स के लिए, जो भी यूज़र हैं, जैसे किसी भी ARFCN सिस्टम है। अब रिवर्स लिंक पे इसका अलग काम है। रिवर्स लिंक पे ये क्या करती है, इन्फॉर्मेशन कैरी करती है किसके बारे में, रिसीवर सिग्नल के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, क्वालिटी के बारे में, किसकी क्वालिटी, TCH क्वालिटी के बारे में, और जितनी भी नेबरिंग सेल से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सारा भी इसी में स्टोर है। अब है फास्ट चैनल। फास्ट में अलग अलग टाइप से, पहला है SDCCH, दैट इज़ द स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल। ये किसके लिए यूज़ होती है, ऑथेंटिकेशन के लिए, और ये अलर्ट मैसेज सेंड करती है मोबाइल को, ठीक है, ताकि मोबाइल खुद से ही सिंक्रोनाइज़ कर पाए फ्रेम स्ट्रक्चर को, और ये वेट करती है तब तक जब तक ना TCH का वेट करेगी, और उसके बाद अलर्ट या ऑथेंटिकेशन मैसेज दे देगी, ठीक है। अब ये क्या है करती है, तो यहाँ पे क्या है, इट मे बी असाइनेड देयर ओन फिजिकल चैनल, ठीक है, ये अपनी ओन फिजिकल चैनल को असाइन कर सकते हैं, या ये ऑक्यूपाई करता है TSO, ठीक है। तो जब ये तब यूज़ होता है जब लो डिमांड होगी BCH की। अब है सेकंड FACCH, दैट इज़ फास्ट एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल। तो ये क्या है, जब हमारे पास SDCCH है वो डिटेक्ट नहीं हुआ है किसी भी पर्टिकुलर यूज़र के लिए, उस टाइम पे हमें अर्जेंट मैसेज सेंड करनी पड़ती है हैंड ऑफ रिक्वेस्ट की, तो उस टाइम पे यूज़ होता है FACCH, ओके। अब हमारे पास ये क्या असाइन करता है ये इट इज़ ओनली असाइनड फॉर द ट्रैफिक चैनल्स के लिए हम ये असाइन करते हैं ये वाली चैनल। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की ट्राई की है। तो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।